मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन इससे निकाले गए। खबरों के आगाज़ से खबर डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। आने वाले इंतखाबात में हाफिज सईद खान निजामाबाद अर्बन से बाहैसियत उम्मीदवार। मुफ्ती सईद अकबर साहब, मौलाना खिज़र अहमद साहब व कई उलमा इकराम का मुतफ़क़ा फैसला। खुसूसी पार्लिमानी इजलास में तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फिर एक बार जताई नाराजगी। जिला भर में गणेश चतुर्थी का रिवायती अंदाज में आगाज। गणेश त्योहार बिना किसी रुकावट मनाया जाए। पुलिस की खुसूसी टीमें और कैमरों के जरिए निगरानी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आने वाले इंतखाबात में हाफिज सईद खान बाहैसियत उम्मीदवार, सियासी रहनुमा, उलमा, हुफ़ाज़, आइमा, मसाजिद व मौज़िन शहर का मुतफ़क़ा फैसला। शहर के प्राइवेट फंक्शन हॉल में मौजूदा हालात में सियासी लाइहा अमल तय करने की गर्ज से एक मुशावरती इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें शहर निजामाबाद के तमाम उलमा इकराम ने बाइत्तेफ़ाक़ आरा तय किया कि हम अब किसी सियासी लीडर के पीछे जाने के बजाय अपना एक सियासी क़ायद का खुद इंतखाब करेंगे। इजलास में कई एक तजावीज़ पर गौर व ख़ास करते हुए शहर के मुतहर्रिक व फ़ाल समाजी कारकुन हाफिज सईद खान को अपना सियासी रहनुमा तय किया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में हिस्सेदारी के लिए मज़ीद बाहमी मुशावरत से बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी ने अपने पुरज़ोर तायीद के साथ अकाबिर उलमा के सियासी कारनामों का तज़किरा किया। मुफ्ती सईद अकबर, इमाम व खतीब जामा मस्जिद, सरप्रस्ते इजलास ने कहा कि ज़िले और शहरी सतह पर एक सियासी क़ायद का होना ज़रूरी है। हाफिज सईद खान इस मैदान के लिए बहुत मौजू और मुनासिब है। मौलाना खिज़र अहमद खान सदर इजलास ने भी अपनी तायीद का ऐलान करते हुए मुबारकबाद दी। शहर के नामी गिरामी उलमा इकराम ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तकारीर पेश की और हाथ उठाकर तायीद का ऐलान किया। मौलाना रिजवान क़ासमी, मौलाना गुलाम रसूल क़ासमी, मौलाना आबिद क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना मुबीन क़ासमी, हाफिज असगर रहमानी, हाफिज अब्दुल कलीम, हाफिज अशरफ अली, हाफिज फैयाज, मौलाना असमत, सैयद मौलाना हाशिम बेग, मौलाना अरशद मतीन, मौलाना अब्दुल क़दीर हुस्सामी, मुफ्ती शफी, मौलाना गुलाम रसूल, मुफ्ती तलहा, मौलाना अब्दुल अलीम, हाफिज जाकिर, मौलाना अबरार, मुफ्ती सोहेल क़ासमी, मुफ्ती इब्राहिम, मुफ्ती जाबर व दीगर फलाही तंजीमों के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। जलसे की नज़ामत मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने करते हुए कहा कि अब जो पार्टी अपने आप को सेकुलर साबित करना चाहती वो आ गया और हाफिज सईद खान को टिकट दे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाए। चंद्रदेव के बाद 2024 के इलेक्शन और इंतखाबात आने वाले हैं। इस सिलसिले में ज़िला निज़ामाबाद की तरफ से और निज़ामाबाद के पूर्व जवान के रहनुमा की तरफ से इस वक्त जो है एक मुशावरती नशिस्त ये हुई है कि हम सब उलमा और हुफ़ाज़ हाफिज सईद खान साहब को किसी भी सेकुलर पार्टी की तरफ से टिकट दिलाकर इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए नामांकन मांगा और ये हाफिज सईद खान साहब अपने मकामी उलमा के ही मशवरे से जो भी तजवीज़ पेश होगी उस एतबार से अमल करें। तो आज की इस नशिस्त में हाफिज सईद खान साहब को पेश किया गया है और इनको मुंतखब किया गया है। लिहाजा आने वाले हालात के एतबार से काम किया जाए। मौजूदा सियासी हालात और हमारा लाहे अमल। अहम इजलास
اجلاس کا کامیاب انعقاد، کثیر تعداد میں ائمہ علماء اکرام کی شرکت، حافظ محمد لائق خان کو آنے والے انتخابات میں امیدوار بنانے کا فیصلہ۔ دیکھیے کس طرح علماء اکرام نے سیاست میں داخلہ و دیگر اہم باتوں پر اپنی رائے دی اور فیصلہ کیا۔ آج ہندوستان کے مسلمان اس ملک میں تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ آج کیسے کیسے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہماری ایک اہم اور بنیادی ضرورت ہے کہ سیاسی سطح پر، سیاسی میدان کے اندر، ایک فیلڈ کے اندر اہل علم آگے بڑھیں، جن کے اندر صلاحیتیں ہیں اور جن کے اندر جرأت، ہمت، بے باکی ہے، جو دلی درد رکھتے ہیں، جو آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ان کی مکمل حمایت کرنا، نصرت کرنا، یہ ہمارا دینی و ملی فریضہ ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج اہل باطل کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے بھی ناکام، پسماندہ کر دیا جائے۔ اہل باطل جس پارٹی کو اقتدار پر لانا چاہتے ہیں، ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں کارکن خاموش طریقے سے، تسلسل سے محنت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کے لیے بھی اور اپنی پسندیدہ پارٹی کو یا کارکن کو اقتدار پر پہنچانے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، گھر گھر پہنچ رہے ہیں، خصوصی ملاقاتیں کر رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا، خاموش انداز سے وہ 24 گھنٹے مہم چلا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا اس وقت نقشہ کیا ہے۔ اس ریاست کے اندر تلنگانہ میں مسلمان 60 لاکھ ہیں، لیکن مسلم قائدین صرف 8 ہیں، جبکہ ریڈی طبقہ اس کی تعداد 20 لاکھ ہے، ان کے جو قائدین ہیں MLAs وہ ہیں 40۔ اب تناسب دیکھ لیجیے، مسلمان 60 لاکھ ہیں اور ہمارے MLA صرف 8 ہیں۔ ریڈی طبقہ پورے تلنگانہ میں 20 لاکھ ہے، لیکن ان کے MLA 40 ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بس مسلمان اور خاص کر اہل علم قیادت کے اندر نہ ابھرے، آگے نہ بڑھے۔ ایسے پرخطر حالات چل رہے ہیں کہ جو ہے رضاکاروں کی جو ہے نظام اسٹیٹ کے دور کی جھوٹی داستانیں گھڑ کر غیر مسلم نوجوانوں کو اور ہائی اسکول کالج میں پڑھنے والوں کو مشتری کیا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے دور اقتدار میں ہندوؤں کو بہت ستائے، آج وقت آ رہا کہ ہم ان سے بدلہ لیں۔ تو اب ذہن صاف نہیں ہے، 80% غیر مسلم بھائی جو خالی ذہن ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ پر ہیں، فرقہ پرست جو چند ہیں وہ ان کا ذہن خراب کر کے اپنی طرف موڑنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس یہ محاذ موجود ہے کہ ان 80% غیر مسلم بھائیوں کو جو خالی ذہن ہے، اگر ہم محنت کریں گے تو ان کو ہم اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ یہ کرنے کا کام ہے، اس کے لیے قیادت بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے علماء حفاظ ہیں شہر کے، منڈلوں کے، اطراف اکناف کے، سب جو ہے حافظ صاحب پر اتفاق رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہم کو جو آگے کا جو عزم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خصوصی ملاقاتیں مسلمان طبقے کے اندر مختلف مکاتب فکر کے جو لوگ رہتے ہیں ان سے بھی ملاقاتوں کا نظام، اور جو پڑوس قوم ہے ہمارے ہندو بھائی ہیں ان سے بھی ملاقات کا باقاعدہ نظام بنایا جائے تو انشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب ایک جو ہے بے مثال قائد بن کر ابھر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ کی مقدار سے اپنے اندر ہی نفاق آ گیا، مسلمانوں کے اندر ہی جو ہے حسد، کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر جلن۔ تو بہرحال ایک
मुहिम चलाने की जरूरत है और गैर मुस्लिम भाइयों को बताने की जरूरत है कि देखो इस मुल्क की तरक्की, हमारे इस वतन अजीज की खुशहाली इसी में है कि तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम बाशिंदे मिलजुल कर रहे। ये जो नफरत की सियासत है, इससे मुल्क का नुकसान है। वो हमको देखकर डर रहे, हम उनको देखकर डर रहे। तो मेरे भाइयों, आज वक्त की अहम तरीन जरूरत है मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए, उम्मत में इज्तिमाइयत पैदा करने के लिए, हिंदू मुस्लिम यकजहती के माहौल को परवान चढ़ाने के लिए नॉन स्टॉप मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों, आगे मुस्तकबिल में हम लोग बिल्कुल समझो कि बेदस्तपा हो जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जो है राय लेने और तजावीज़ को जो है जमा करने की जरूरत नहीं। हम सब के जो है हर दिल अजीज कायद मौजूद हैं। हम ये अज़्म करें कि इंशाअल्लाह हर महाज पर इंशाअल्लाह इनका साथ देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमन की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे मोहतरम उलमा इकराम, आज क्या हम एमएलए नहीं बन सकते? हम बहुत पस्ती में आ गए, बहुत पस्ती में आ गए। एमएलए बनना हमारे जहनों से निकल गया, एक गली का काउंसलर बनना हमारे जहन से निकल गया, एक महल्ले का कारपोरेटर बनना हमारे जहन से निकल गया। एमएलए और एमपी तो दूर की बात हो गई। हम ये समझ, हम आलिम होते हुए, अहले इल्म होते हुए, हमारे अकाबिर की तालीम को पढ़ते हुए, पढ़ने के बावजूद एहसास कमतरी में आ गए। यूँ समझते हैं कारपोरेटर नहीं भाई हमसे नहीं हो सकता, ये हमारा काम है। एमएलए, अरे ये हमारा काम है, मजाक कर रहा क्या? एमपी ये भी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जबकि हम तफसीर पढ़े, हदीस पढ़े, कुरान पढ़े, हुकूमत इससे ज्यादा नहीं है। हुकूमतें कुरान करीम के हरफ का मुकाबला नहीं कर सकती, हुकूमतें हदीस शरीफ के हदीस के टुकड़े का मुकाबला नहीं कर सकती। इतना बड़ा मजबूत गहरा इल्म हम पढ़ते हैं, गहरा इल्म हम अपने अंदर रखते हैं, ये दुनिया के फना होने वाले ओहदे वहां से नहीं कर सकते। लोग यूँ कहते हैं, लोग जैसा कि एक अपना तासुर पेश करने वाले उन्होंने कहा, अरे भाई गालिबन अब्दुल क़य्यूम ने कहा, मुल्ला की दौर मस्जिद तक, मुल्ला की दौर मस्जिद तक, अब हमारी दौर दिल्ली से दिल्ली तक। अभी नहीं, ये तो पहले से थी हमारी, लेकिन एहसास दिलाया, एहसास दिला होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? इलेक्शन के लिए पैसा जरूरी नहीं है, इलेक्शन के लिए पैसा जरूरी नहीं है। वो आजकल बना लिए, आजकल हमको फकीर बना लिए, आजकल हमको खरीदा जा, हमको ताजिर तिजारत का माल समझ लिए। एक वोट दे दो, 1000 ले लो, तुम्हारा एक वोट दे दो, 5000 ले लो, हमारे वोट की हैसियत 1000। और ये जितने इलेक्शन लड़ने वाले एमएलए एमपी है, वो लोग यही समझते हैं, अरे उसको बुला लो भाई, उस महल्ले का है ना, महल्ले के 4-5 जो अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं उनको बुलाओ, जरा गले पे हाथ रख दो, जरा मतलब क्या भाई तो दिख रहा ही नहीं, तो इतना मजबूत आदमी, अब इसका सीना फूल जाता, खुशी से फुलाए नहीं समझ साहब बोला भाई जल्दू भाव साहब बुलाए, बाजू बिठाए, ऐसा बोले तब हौला पड़ गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो पड़े थे और सारी तफसीलात आपको मालूम है, सिर्फ दलील ज़हन में लाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। वजह दरियाफ्त करने पर आपने फरमाया यही सहरा था जिसमें मेरे वालिद खत्ताब यूँ कहा करते थे, उमर तुझे ऊँट चलाना भी नहीं आता, आज नबी के गुलामी ने आधी दुनिया पर बादशाह सिखा दी। सियासत का जो नाम हम सुन रहे हैं मुसलसल, सियासत दरअसल हुस्ने इंतज़ाम का नाम है। अच्छा इंतज़ाम, इसको सियासत कहते हैं। कोई भी काम किया जा रहा हो, इसमें सबसे बेहतर तरीके का क्या होना चाहिए, उस सबसे बेहतर तरीके को सबसे अच्छी सियासत बनाए। सियासत की हकीकत और हैसियत की है। तो ये चीज़ हमको नबी की विरासत में मिली हुई है। दूसरी
बात यह है, हमारे मुल्क का जहाँ तक मसला है, मौजूदा बदलते हुए हालात की तफसीलात ज़मीनी सतह पर काफ़ी मेहनत हुई, हमसे कुछ कोताहियाँ हुई, लेकिन ज़मीनी सतह पर मुसलमानों की तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए खूब मेहनत हुई। उलमाए कराम का मुत्तफ़क़ हो जाना इंशाअल्लाह इनक़लाब का सबब नतीजा बन जाता है, चूँकि ये मुंतखब लोग हैं, आम लोग मुंतखब शुदा मजमा है, ये मुत्तफ़क़ हो गए तो इनक़लाब आएगा, अच्छी सूरत हाल पैदा होगी, अच्छी क़ियादतें वजूद में आएगी। जितनी बातें सुना दी गई है पेशरो उलमा के ज़रिए, हमारे सरपरस्तों के ज़रिए, सबसे मुझे भी इत्तफ़ाक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी को इत्तफ़ाक़ है। अब इनके बाद में आगे कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए अब्दुल क़य्यूम साहब के मैं हवाले करता हूँ। तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर वज़ीर आज़म मोदी ने फिर एक मर्तबा जताई नाराज़गी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक मर्तबा तेलंगाना को नामुनासिब अंदाज में तश्कील देने का इल्जाम लगाया है। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पुरानी पार्लियामेंट में कुछ कड़वी यादें भी वाबस्ता हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़सिम आंध्र प्रदेश और नई रियासत तेलंगाना दोनों ने भी जश्न नहीं मनाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को पुरानी पार्लियामेंट में नई रियासतों की तश्कील के बारे में बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के रियासत के हक को छीनने की बहुत कोशिशें की गई, बहुत खून बहाया गया और तेलंगाना बनने के बाद ना तो तेलंगाना ने जश्न मनाया और ना ही आंध्र प्रदेश ने जश्न मनाया, नफरत के बीज बोए गए। रियासत में गुज़िश्ता 8 दिनों से आंगनवाड़ी कारकुनान की हड़ताल जारी। रियासती कायद एम प्रभाकर ने मुतालबा किया कि फौरी मसाइल को हल किया जाए। अगर हुकूमत ने मुंसिफाना पर तवज्जो ना दी तो हुकूमत गैर मुतवक्किल बिजली की हड़ताल करेगी। शहर में गुज़िश्ता 8 दिनों से CPI ML प्रजापंथा लीडरान आंगनवाड़ी वर्कर्स को मुस्तकिल करने, कम से कम उजरत, रिटायरमेंट, फवायद और पेंशन में इजाफे के मुतालिबात को लेकर आरमोड़ तहसील ऑफिस पर हड़ताली कैंप जारी। वी प्रभाकर, एन मुतिया अन्ना, बी यादव राम, एस सुरेश ने दौरा किया और इजहार एकजहती जाहिर की। हुकूमत के हठधर्मी के खिलाफ एहतजाज इनके जायज मुतालिबात को तक़वियत दी। इस मौके पर प्रजापंथा रियासती कायदीन वी प्रभाकर ने कहा कि ICDS रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 48 सालों से तमाम दायरे कार में बहुत सारी खिदमात अंजाम दे रही है। कहा कि खवातीन और दलित CB तबकों की एक बड़ी तादाद है। KCR जिन्होंने कहा था कि वो हर घर के लिए बच्चों को नौकरी देंगे, इनमें से किसी को नौकरी न देने से वो अपनी मुलाजिमत को गैर महफूज बता रहे हैं। मगरबी बंगाल, केरला और आसाम रियासतें इन्हें रिटायरमेंट के फवायद, ESI को और दीगर सहूलियात फराम करती है, लेकिन तेलंगाना रियासती हुकूमत न सिर्फ इनके खिदमात ले रही है, इन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गैर मुंसिफाना है। विजया भेरी सभा की कामयाबी से कांग्रेस की सफों में नए जोश व खरोश का इजहार किया जा रहा है। CWM मेंबर अपोजिशन मदन मोहन ने आरमूर इलाके का दौरा किया और लोगों को कांग्रेस की सरपुर्दा सोनिया गांधी की तरफ से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों की वजाहत की। इतवार को हैदराबाद के तुक्कागुड़ा में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक़िद विजया भेरी मीटिंग के लिए लोगों का गैर मुतवक्किल रद्दअमल। कांग्रेस पार्टी की सरपुर्दा लीडर सोनिया गांधी ने तेलंगाना के अवाम को 6 गारंटी कार्ड फराहम करने का ऐलान करते हुए यकीन दिलाया है, जिससे पार्टी सफों में अवाम जाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस के गारंटी कार्ड की नकाब कुशाई MLC मदन मोहन, मेंबर CWC और बिहार कानून काउंसिल में अपोजिशन लीडर ने आरमोड़ टाउन की राजा राम नगर कॉलोनी में की और बाद में राजा राम नगर कॉलोनी में घर घर गए और 6 गारंटी कार्ड से मुताल्लिक पंफलेट किए गए, जो कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में आने पर नाफिज किया जाएंगे। अवाम को गारंटी स्कीमों की वजाहत करते हुए मदन मोहन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को तजवीज़ किया गया है, जो रियासत तेलंगाना की फलाह बहबूद की हिमायत करेगी। इस प्रोग्राम में BCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, PCC के साबिक़ा तर्जुमान चंद्र मोहन, जिला कलेक्टर मनला मोहन रेड्डी और हल्के के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। अहमदी बाजार तरकारी मार्केट काफी कदीम मार्केट, बोसीदा और खस्ता हाली का शिकार, सहूलतों से महरूम,
ताजरान व खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना, जदीद तामीर की अशद जरूरत। शहर के कदीम तरीन इलाकों में शुमार होने वाला इलाका अहमदी बाजार और अहमदी बाजार में वाक़ तरकारी मार्केट, जो शहर का कदीम तरीन तरकारी मार्केट माना जाता है और कई वर्षों से यहाँ पर तरकारी फरोख्त करते हुए अपनी जिंदगियां बसर कर रहे और हर रोज सैकड़ों की तादाद में अवाम खरीदी के लिए इस मार्केट का रुख करती है और सुबह 5 बजे तक रात 11 बजे तक यहाँ खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है। इतना कदीम और मसरूफ मार्केट होने के बावजूद अहमदी बाजार तरकारी मार्केट तमाम तर सहूलतों से महरूम है। मार्केट की इंतहाई कदीम तामीर हो चुकी है, तामीर बोसीदा मखदूश है और इंतहाई खस्ता हालत को पहुंच चुकी। यहाँ छत टपकती है तो मौसम गर्मा में शदीद धूप से खरीदार व ताजरान परेशान रहते हैं। बारिश के मौसम में मार्केट की मजीद बदतर हालत हो जाती है। कीचड़ की वजह आमदो रफ्त में मुश्किलात और ड्रेन का पानी ड्रेन से बाहर आ जाता है, जिसके चलते ज्यादातर तरकारी फरोश जो देहातों से तरकारी फरोख्त करने अहमदी बाजार तरकारी मार्केट का रुख करते हैं, सड़कों के किनारे सहूलतों से महरूम, मुश्किलात में तरकारी फरोख्त करने पर मजबूर है। टॉयलेट्स का कोई नज्म नहीं, पे एंड यूज टॉयलेट्स इंतहाई गंदी हालत। इतना कदीम मार्केट तमाम तर सहूलतों से महरूम और मखदूश हालत को पहुंच चुका। इस मार्केट की असर-ए-नौ तामीर और तमाम सहूलतों से आरास्ता करना वक्त की अशद जरूरत है, ताकि खरीदारों और ताजरान को आसानियां मिल सके। भैंसा में गणेश तकरीबात बगैर किसी रुकावट के मुनक्किद की जाए, पुलिस कंट्रोल रूम और कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी की जारी। निर्मल जिला के भैंसा में गणेश की तकरीबात शुरू हो गई है। पुलिस फोर्स ने इन तकरीबात को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां शुरू की। जिले के एसपी प्रवीण कुमार के हुक्म पर भैंसा टाउन के एएससी कांति लाल सुभाष पाटिल ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर विनायक चतुर्वेदी के दौरान मंडपों में कोई मुश्तबा वाकयात या नए लोग नजर आते हैं तो वो पुलिस को इत्तला दे। साथ ही इन्होंने वाज़ेह किया कि 9 दिनों में 24 घंटे गश्त के लिए मुसलसल हिफाजती इंतजामात होंगे और मसाइल वाले इलाकों में कंट्रोल रूम से सीसी कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी रखी जाएगी। एसपी ने लोगों से कहा कि वो किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। थोड़ा सा लोगों को बातचीत करने के लिए कि पुलिस का कितना प्रिपेयर्डनेस है, पुलिस कितना रेडी है हर इश्यू के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग आज बात करने के लिए बुलाया है। तो सबसे पहले तो हम पुलिस ने ऑलरेडी एसपी सर, कलेक्टर सर ने उस दिन मीटिंग भी लिया कि जो भी प्रॉब्लम्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम्स आया था लोगों को, एक मिशन भगीरथ का प्रॉब्लम था, वो सब सॉल्व कर दिया है। 2 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया था और जो भी कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा सब मंडल अध्यक्ष को या फिर नॉर्मल पब्लिक को भी किसी को रिगार्डिंग गणेश फेस्टिवल तुरंत पुलिस को टाउन सीआई टाउन एसआई को कभी भी डायल कर सकते हैं। सब हम कल कॉम्प्लेंट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, उसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन रहेगा और सब एसआई सीआई के नंबर्स भी रहेंगे। और उसके अलावा डायल 100 तो एनी टाइम सबको लिए अवेलेबल है, डायल 100 कभी भी कर सकते हैं आप। और तीसरा चीज़ पुलिस का प्रिपेयर्डनेस के बारे में, पुलिस पूरा 24/7 सर्वेलेंस रखेंगे, पूरा घूमते रहेंगे, पॉइंट्स बुक रखे हर पंडल के पास, तो पूरा लोग कांस्टेबल्स वगैरह रोमिंग रहेगा, जो भी कुछ इलीगल एक्टिविटी करते रहेगा उसके बारे में तुरंत पुलिस को आसपास जो भी कांस्टेबल दिखेंगे या फिर एसआई सीएस को कॉल करके डायल 100 को कॉल करके इमीडिएटली आप बता सकते हैं कि ये इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। उसके साथ बेकार में बहस करने की बजाय, झगड़ा करने की बजाय पुलिस के पास आए तो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेंगे, केस भी कर सकते और जरूरत पड़े। अक़लियतों को माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट की इजराई का तहसीलदार को अख्तियार। हुकूमत ने अक़लियतों की देरीना मुतालिबे की तकमील करते हुए तालीम, मुलाजमत और दीगर अगराज के माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तमाम जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई
کہ ریاست کی اقلیتوں بشمول مسلمان، سکھ، عیسائی، جین اور بدھ فرقے کے افراد کو مائنورٹی اسٹیٹس سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے۔ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار تحصیلدار کو دیا گیا۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے اس سلسلے میں درخواست فارم کا نمونہ اور سرٹیفکیٹ نمونہ بھی جاری کیا۔ مائنورٹی اسٹیٹس سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست گزار کو تحصیلدار سے جاری کردہ انٹیگریٹڈ کمیونٹی سرٹیفکیٹ کیسٹ سرٹیفکیٹ جو سابق میں جاری کیا ہے، اس کے تحت او سی، بی سی ای، بی سی سی اور بی سی بی کی نشاندہی کی جائے گی۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کی توجہ دہانی پر ریونیو ڈپارٹمنٹ جیو آر ٹی 323 جاری کیا۔ اقلیتوں کو انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، میڈیسن، انجینئرنگ اور دیگر کورسز میں داخلے کے مائنورٹی اسٹیٹس سرٹیفکیٹ لازمی ہے، جس کے حصول میں دشواریوں کا سامنا تھا۔ سید عمر جلیل نے اس سلسلے میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری نبیل متل کی توجہ مبذول کرائی۔ ضلع کلکٹر کو جیو پر عمل آوری کے اقدامات کی ہدایت دی۔ اقلیتی طبقے کے افراد مائنورٹی اسٹیٹس سرٹیفکیٹ کے لیے تحصیلدار سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے ایس ایس سی، ٹی سی، رینک کارڈ، آدھار کارڈ اور دیگر تفصیلات پیش کرنی ہوگی۔ آسرا وظائف استفادہ کنندگان کی اموات پر اہل ارکان کی منظوری کے لیے درخواستیں مطلوب۔ میونسپل کمشنر نظام آباد کمشنر میونسپل کارپوریشن نظام آباد ایم مکرند نے اپنے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ شہر کی عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آسرا پینشن وظیفہ استفادہ کنندگان میں جس کسی کی موت واقع ہونے پر ساتھ ہی بیوی، شوہر کو آسرا وظائف کی مناسبت کے لیے احکامات نمبر 2408 ایس سی آر پی مورخہ 22 دسمبر 2022 کے ذریعے ہدایت جاری کی گئی ہے۔ آسرا وظائف حاصل کرنے والے افراد کی اموات پر ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور آدھار کارڈ پیش کرتے ہوئے وظیفے کے اہل، اہلیہ، شوہر اپنا آدھار کارڈ، بینک پاس بک میونسپل آفس میں پیش کرنے پر قواعد کے مطابق انہیں آسرا وظائف فوری منظور کیا جائے گا۔ اس خصوص میں مستحق افراد میونسپل آفس کے شعبے پینشن آفس سے رابطہ قائم کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 221001 08462 پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اختتام سے خبر ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ آنے والے انتخابات میں حافظ لائق خان نظام آباد اربن سے باحیثیت امیدوار۔ مفتی سعید اکبر صاحب، مولانا خضر احمد صاحب و کئی علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ۔ خصوصی پارلیمانی اجلاس میں تلنگانہ کی تشکیل کے طریقہ کار پر وزیر اعظم مودی نے پھر ایک بار جتائی ناراضگی۔ ضلع بھر میں گنیش چترتھی کا روایتی انداز میں آغاز۔ گنیش تہوار بنا کسی رکاوٹ منایا جائے، پولیس کی خصوصی ٹیمیں اور کیمروں کے ذریعے نگرانی۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی مزید خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہے پرواز ٹی وی۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔